हेलो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड अनुरान दिखाई जाती है जो अपने बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि मैं स्कूल में सबसे फेमस लड़की थी और अपने बारे में और भी कुछ बता रही होती है कि मैं हमेशा अपने लिए ही बिजी रहती हूँ और अपनी कंपनी के लिए। और फिर दिखाया जाता है कि अनुरान किसी इन्वेस्टर से मिल रही होती है, उसे बैठ कर बातें वगैरह कर रही होती है और सारी बातें उसकी आधी फेक होती है। इसी तरह वो अपने बारे में बता रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि वो एक दूसरी इन्वेस्टर से मिलती है। हर जगह से थकने के बाद घर पर जब वापस आ रही होती है तो उसकी माँ भी उसे मैसेज करके उसका हाल वगैरह पूछते और कहती है कि खाना टाइम से खा लेना और जल्दी घर चली जाना। और फिर हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नेम यान होता है। वो एक वॉइस एक्टर था तो रात 11 बजे अपना शो करने के लिए बैठ जाता है जिसमें सब लोग उसका सिर्फ ऑडियो में ही सुनते होते हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, उसकी बैठकर बातों को आन भी सुन रही होती है। यान जब अपने शो को कंप्लीट कर लेता है तो उसका डायरेक्टर कह रहा होता है कि तुमने हर एक डबिंग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, तुमने कोई काम करना या नहीं करना, मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरह गरीब मर जाऊंगा। अभी दिखाया जाता है कि आन एक दूसरे घर में शिफ्ट हो रही थी, जिस घर में वो शिफ्ट हो रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि यान का ही घर था। असल में उसकी मॉम ने ही उसके घर को रेंट पर दिया था। आन दिखाई जाती है जो अपना सामान वगैरह रखवा रही होती है तो एक इन्वेस्टर से भी बात कर रही होती है। सामान रखने वाला कहने लगता है कि बाद में उससे बात कर लेना, पहले मुझे मेरे पैसे तो दे दो। तो आन उसे चुप करवा कर अपने इन्वेस्टर से बात करने के बाद उसे कह रही होती है कि मैं इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हें पैसे दे दूं, जिस पर वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा घर पर सामान इंस्टॉलमेंट्स में रखवा देता हूँ। यह सुनकर आन कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं करें। और दूसरी तरफ यान दिखाया जाता है जिसको उसकी मॉम ने कॉल की होती है, सब कुछ बता रही होती है कि तुम्हारे घर को मैं रेंट पर दिया है जबकि तुम तो सिर्फ ऊपर रहते हो ना, तो इसलिए नीचे वाला पोर्शन दे दिया। आन अपनी मॉम से कह रहा होता है कि आपको पता है ना मैं किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करता, इसलिए आप ही उससे सारी डील वगैरह करना। पर उसकी मॉम कहती है कि मैं काफी बिजी होती हूँ तो तुम एक फेवर तो मेरे लिए कर सकते हो ना। इतने में आन देखता है कि सामने काफी शोर हो रहा है, लोग भी खड़े हुए क्योंकि आगे सारा सामान पड़ा हुआ था। ये देखकर यान कहने लगता है कि लगता है वो आ गई है। ये कहकर वो उसी तरफ जाता देखता है कि वहाँ पर आन की उसके साथ बहस हो रही होती है और वो कह रही होती है कि प्लीज एक बार मेरे सामान को रखते, मैं आपको पैसे दे दूंगी। पर वो इस बात को नहीं मान रहा होता, कह रहा होता है कि 500 युआन पहले मुझे दो, फिर मैं आपका सामान अंदर रखूंगा। अब ये सब देखने के बाद यान उसकी जगह पर वो पैसे दे देता है। अब ये देखकर आन उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहने लगता है कि जिस घर में तुम रहने के लिए आ रही हो ना वो मेरी फैमिली का घर है और ये जो मैंने तुम्हारे पैसे दिए ना ये भी तुम्हारे रेंट में लिए जाएंगे तुमसे। तो वो उसे कहने लगती है कि नहीं तुम सारी बातों को मिक्स किए जा रहे हो, मैं रेंट में नहीं दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है अभी दे दो मेरे पैसे, या अगर नहीं देने तो अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। और अभी तक यान ने उस लड़की को ठीक से नहीं देखा था। जैसे ही वो आन को देखता है तो उसे देखते का देखते ही रह जाता है। ये देखकर यान भी सोचने लगती है कि क्या मैं इसको जानती हूँ। अभी भी जब यान उसे देखी जा रहा होता है तो आन उसे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, जिस पर कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। अभी दिखाया जाता है कि जब आन घर का सामान वगैरह सेट कर रही होती है तभी वहाँ पर यान आ जाता है। यान को देखकर वो कहने लगते है कि मिस्टर लैंडलॉर्ड आप यहाँ पर, मैं आपके लिए जगह बनाती हूँ, अब यहाँ बैठ जाओ। पर यान उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आया था और बताता है कि तुम्हें 3 मंथ्स का एडवांस में ही रेंट देना होगा। अब वो तो रेंट की बात सुनने के बाद सोचने लगती कि मैं तो इतना जल्दी रेंट नहीं दे सकती, जबकि उसने 1 मंथ का तो एडवांस में रेंट दे दिया था। तो वो यहाँ से कहने लगती है कि क्या तुम स्कूल से पढ़े हो, जिस पर यहाँ तो खुश हो जाता है कि आन ने उसे पहचान लिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो उसे कहने लगती है कि ये बात तुम्हारी मॉम ने मुझे बताई थी। अब ये सुनकर यहाँ सोच लेता है कि ये रेंट की बात को टालना चाह रही है इसलिए ऐसा कह रही है और सच में आन इसी वजह से कह रही। तो वो कहने लगती है कि हम एक ही स्कूल से पढ़े हैं तो तुम क्या मुझे रेंट में थोड़ा टाइम दे सकते हो। आन उसकी बात पे कुछ भी नहीं बोलता। अभी उसे पूछने लगता है कि कितना टाइम। इतने में आन को कॉल आ जाती है तो वो कॉल जब अटेंड करने लगती है तो मिस्टर लैंडलॉर्ड को कहने लगती है कि आप जहाँ से चले जाए मैं आपका रेंट जल्दी ही दे दूंगी। कॉल पर जिससे बात कर रही होती है वो बता रहा होता है कि तुम्हें इन्वेस्टर को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तो वो बता रही होती है कि एक दो से तो मैंने बात की है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उनके मूड के हिसाब से वो हमारी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करेंगे। तो आन भी डिफरेंट जगह पे कॉल कर रही होती है पर कोई भी उसकी कॉल नहीं रिसीव कर रहा होता। इधर घर पर यान दिखाया जाता है जो आन के पास से जब वापस आया तो आन ने स्कूल की एक पार्टी के बारे में बात की थी, इसी वजह से वो कॉल करके एक जगह पर कह देता है कि मेरे कल के सारे काम कैंसिल क्योंकि मैं स्कूल की पार्टी पर जा रहा हूँ। और फिर रात में दोबारा से अपना वॉइस एक्टर का काम स्टार्ट कर देता है जिसमें वो अपनी स्टोरी बता रहा था और दिखाया जाता है कि किस तरह पास में यान उसे छुप छुप कर देखा करता था पर आन ने उसे कभी भी नोट नहीं किया था। इसका मतलब यान तब से ही आन को लाइक करता था। इधर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आन की भी एंट्री होती है जो बहुत ही अच्छी कार में आती है और बहुत ही प्यारे से कपड़े पहनकर काफी स्टाइल से अंदर जा रही होती है कि कोई ना कोई तो उसे देखकर इम्प्रेस हो जाएगा जिसकी वजह से वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेगा। वो जैसी आती है तो उसके साथ उसका फोटोग्राफर फ्रेंड भी मिला होता है जो सब में ऐसा फील करवा रहा होता है कि ये काफी फेमस है। बाकी सब भी हो जाते हैं कि अच्छा ये कौन है, जबकि उसे उसका स्कूल फेलो भी मिल गया था जिसने उसे पहचान लिया था और बताने लगता है कि ये स्कूल में काफी फेमस थी। और फिर उसका फ्रेंड फोटोग्राफर मौका देखकर उसको साथ में उनके खड़ा कर देता है क्योंकि जिस लड़की के पास आन खड़ी हुई थी वो भी इनकी गेम में इन्वेस्ट कर सकती थी, इसलिए आन उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रही होती है। तभी यान भी वहाँ पर आ जाता है जो आन को वहाँ पर लोगों के साथ बातें करते हुए देखकर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है। दूर से उसे बैठ कर देख रहा होता है जहाँ आन उसी
लड़की को अपनी कंपनी का कार्ड भी दे रही होती है और अपनी गेम के बारे में बता रही होती है कि हमने कौन सी गेम बनाई है। इनकी काफी अच्छी बात चली रही होती है तो अंदर से यान भी उसको मैसेज कर देता है कि तुमने मेरा रेंट का वापस करना है, क्योंकि यान ने उसे अपना नंबर दे दिया था। जैसे यान ये मैसेज देखते हैं तो जल्दी से उस मैसेज को साइड पर कर देती है। उस लड़की को इसका प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो उससे पूछने लगती है कि तुमने एक बॉयफ्रेंड वाली गेम बनाई है तो इसका मतलब तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी होगा। जिस पर आन कुछ बोलती इससे पहले वहाँ पर यान आ जाता और कहने लगता है कि तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया। अब आन जैसे यान को देखती है तो जल्दी से उसके पास चली जाती है, उसको अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लेती है और उसके कान में भी कह देती है कि ये क्लाइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेरा साथ दे दो, मैं तुम्हें रेंट भी जल्दी दे दूंगी। अब यान को तो इस मौके का कब से इंतजार था, वो भी उसका हाथ पकड़कर सबको दिखाने लगता है। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की एज क्या है, काफी छोटा लग रहा है, किस क्लास में है। तो वो कहने लगती है कि एज से कोई मसला नहीं होता, जहाँ प्यार हो वहाँ एज नहीं देखी जाती। वो सब तो कह रहे होते कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो यान भी उसको साइड में ले जाती है। आन जब साइड में लेकर जाकर उससे बात कर रही होती है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे ड्रेस पर तो अभी भी टैग लगा हुआ है, जिस पर वो उसे सच बता देती है कि ये ड्रेस मैंने रेंट पर लिया है और मैंने जाकर इसे वापस करना है, और मैं यहाँ पर अपने आप को अमीर दिखाने के लिए एक कार में भी आई हूँ जिसका मैंने रेंट दिया है, तो मुझे कुछ दिन और दे दो, फिर मैं तुम्हारा रेंट भी दे दूंगी। इस बात पर यान मान जाता है। आन जब दोबारा से उसी लड़की के पास वापस जाती है तो वो अपने हस्बैंड को बताने लगती है कि ये लड़की कौन है, यहाँ तक कि उसकी कंपनी के ग्रुप का नाम भी बताती है। और वो जैसे नाम सुनता है पर कहने लगता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं, क्योंकि आन असल में उस कंपनी से है ही नहीं थी, बल्कि उसकी कंपनी का नेम यही था पर बस थोड़ा सा डिफरेंट था, इसीलिए उनको नेम पढ़ने के बाद लगा कि वो उसी फेमस कंपनी से है। जिसके बाद तो उस लड़की का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि वो तो उसे कहने लगती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम यहाँ पार्टी पर आए हैं तो पार्टी को एंजॉय करने दो। ये कहकर वो आन को वहीं पर छोड़कर चली जाती। आन भी उसके पीछे जब भागने लगती है तो आन अपने शूज की वजह से वहीं पर गिर जाती है, जिसकी वजह से लोग सभी उसे देखने लगते हैं और उसके उस टैग को भी देख लेते हैं जो उसने नहीं निकाला था। इतने में वहाँ पर उसकी फ्रेंड मैंग आ जाती है जो उसे आकर बचा लेती है, उसके टैग को भी छुपा लेती है और अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है। वॉशरूम में उसके गले लगकर रोने लगती है, कहने लगती है कि अगर मैं वहाँ पर ना आती तो क्या होता। तो उसे कहने लगती कि रो तो नहीं, और वैसे भी तुमने तो कल वापस आना था, आज कैसे आ गई। तो वो कहने लगती कि मैंने तो तुम्हें सरप्राइज देना था पर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। फिर आन उसकी ड्रेस को देखने लगता, कहती है कि फ्रांस में जाने के बाद तुम तो काफी अमीर होगी, मुझे तो लगा था कि तुम पिक्स को फोटोशॉप करके डालती हो। इसी तरह दोनों बातें कर रही होती है तो मैंग पूछने लगती कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा था, काफी हैंडसम है। तो वह कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मैंने उसे फेक बॉयफ्रेंड बनाया है। तो वह कहती है कि क्या तुम बॉयफ्रेंड को भी रेंट पर ले आई, जिस पर वो कहती है कि नहीं, रेंट तो तुम्हें पता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आन उसको अपने घर पर डिनर पर इनवाइट कर दिया, पर वो उसे कह देती कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैंने एक डेट पर जाना है। ये सुनने के बाद आन तो उसके लिए खुश हो जाती है और उसे कहती है कि अभी जाओ, जल्दी जाओ, तुम डेट से लेट ना हो जाओ। ये कहकर वो अपनी फ्रेंड को वहाँ से भेज देती है। अब आन वहाँ से वापस आ रही होती है, इन्वेस्टर ना मिलने की वजह से वो रास्ते में काफी ड्रिंक कर लेती है। उसे वहाँ पर गिरे हुए यान भी देख लेता जो उसे उठाने लगता है, उसे शूज भी देता क्योंकि उसके शूज टूट गए थे। तो वो उसे कहने लगती कि आज दिन में तुमने मेरी 2 बार हेल्प की है और मेरे राज को भी छुपाया। उसे थैंक्स कहने लगती, कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स लेती हूँ। जैसे वो ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है तो पता लगता है कि उसके अकाउंट में तो ज्यादा पैसे ही नहीं। तो वो यान की तरफ देखकर कहती है कि मैं तुम्हें रेंट के साथ ये भी पैसे दे दूंगी। अब ये सुनकर यान उसकी पेमेंट कर देता और खुद यान उसके साथ ड्रिंक नहीं कर रहा होता, वो तो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही होती है। अब यान जब उसको घर तक छोड़ता है पर उसको अपने घर का पासवर्ड भी याद नहीं होता। यान उसे काफी पूछता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता, बल्कि कहती कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसलिए यान उसको अपने घर पर ले जाता है। और वो तो यान के घर पर जाने के बाद उसको अपना घर ही मान लेती है, हर जगह पर जा रही होती है। यान उसे रोक रहा होता है पर वो कहीं पर भी जाने से नहीं रुक रही होती, यहाँ तक कि इन्हीं चीजों में आन यान के बहुत ही ज्यादा क्लोज भी आ जाती है। और जैसे ही आन गिरने वाली होती है तो यान उसे पकड़ लेता और इसी में दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाती है। अब जैसे ही आन उसके ऊपर से उठने लगती है तो दोबारा से उसके ऊपर ही सो जाती है और इसके बाद आन यान के ऊपर ही वॉमिट भी कर देती है। वॉमिट के बाद आन को अपने घर पर ही लिटा देता और अपनी चीजों को देख रहा होता है जो आन ने उसकी तोड़ दी थी। फिर रात में जब वो अपने बेड पर सोने के लिए जाता है तो उसके साथ आन आकर लेट जाती है। देखकर वो जल्दी से वहाँ से उठकर भाई सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। पर इतने में आवाज आती है कि आन ने दोबारा से वॉमिट कर दी, जिस पर वो पूरे अपने घर को साफ कर रहा होता है और सफाई वगैरह करते हुए उसे सुबह ही हो जाती है। सुबह में जब आन को होश आती है तो यान बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है, कहने लगता है कि सीनियर आपको याद है कि लास्ट नाइट आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि मेरे घर ही आकर सो गई। आन तो जल्दी से अपने आप को देखने लगती है और छुपाने लगती है। और फिर आन को बाहर लेकर आने के बाद यान उसको बताने लगता है कि तुमने रेंट में क्या क्या पैसे देने हैं, तुमने मेरे घर का क्या क्या तोड़ा है। तो वो 1500 युआन बताता है। तो ये सुनते ही वो उसे कहने लगती है कि तुम मुझसे मजाक करो, इतने पैसे। तो वो कहता है कि अगर तुम अपना रेंट टाइम पर दे दोगी तो तुमसे मैं ये पैसे नहीं लूंगा। ये बातें कहने के बाद वो तो वहाँ से चला जाता है, पर आन तो अपनी की हरकतों को देख रही होती है कि उसने क्या क्या तोड़ा है। यान अंदर बैठकर आन को देखते हुए सोचा होता है कि ड्रामास में होता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस टाइम के बाद एक दूसरे को मिले तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसे तो मैं याद भी नहीं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर
करा। ओके बाय बाय।